झांसी नगर पालिका में चुनावी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। मेयर और पार्षदों के चुनाव के लिए पब्लिक पूरी तरीके से तैयार है। नेटवर्क 10 संवाददाता ने स्थानीय लोगों और पार्षदों से वहां की लोगों की राय जानी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव की सियासी बयार चल रही है। भले ही झांसी की गलियों में गर्मी से लोगों का पसीना टपक रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियों में सियासी चर्चा जरूर मिल जाएगी, क्योंकि झांसी में नगर निकाय का चुनाव है। तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हर एक निकाय में अपनी अपनी पार्टियों से उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। इसको लेकर झांसी के बड़ागांव नगर पंचायत में नेटवर्क 10 के सहयोगी विवेक राजौरिया झांसी की बड़ागांव नगर पंचायत की जनता से और प्रत्याशियों से उन्होंने खास बातचीत की। हरी कृष्ण कुशवाहा जी, इनसे पुनः फिर जे कहना चाह रहे हैं, इनसे पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं जी। देखिए, मेरी बड़ागांव की जनता से ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, मेरी माताजी श्रीमती मीरा परशुराम कुशवाहा जी, उन्हें आप वोट दें। तो यही उनसे अपील है। गांव में शिक्षा का माहौल सर्वप्रथम होता है। बड़ागांव में सबसे पहले कई स्कूलों का विकास करना है, नए स्कूलों का निर्माण करना है। बड़ागांव में आईटीआई और जो महाविद्यालय है उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास क्या किया जाएगा, हम लोग करेंगे, क्योंकि उन्हीं मुद्दे पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। जो कई जगह जैसे खेल के मैदान नहीं है, मैंने तो हमेशा खेल के मैदान बड़ागांव में 2-2 खेल महोत्सव कराए हैं मैंने। तो ये हम लोगों ने कराए, तो अगले वाला जैसे चेयरमैन बन रहे हैं, इससे बहुत बड़ा इस बार खेल महोत्सव होने जाएगा। इसके साथ-साथ एक कुछ जैसे गरीब परिवार हैं, बड़ा गांव में कुछ ऐसे अंत्योदय परिवार हैं, जिनके जो युवा हैं, जिनके घर के बच्चे हैं, जो पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या आप करेंगे? देखिए, उनके लिए रोजगार के कई अवसर होंगे। इसके साथ-साथ हमने क्या बताया कि उनके रोजगार के अवसर तो हैं ही हैं। इसके साथ-साथ जो गरीब हमारी बहनें हैं, उनके विवाह की ज़िम्मेदारी भी हम लोग लेंगे। और ज़िम्मेदारी तो हम तब भी ले रहे थे जब कुछ थे ही नहीं। जब हम लोग कार्यकर्ता थे, छोटे से युवा थे, तब हम लोग बड़े-बड़े कार्यक्रमों की हम लोगों ने प्रारूप रूपरेखा बना दी और उन्हें सफल बनाया। जब बनाया जब हम कुछ नहीं थे। और जब हम चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो इससे तो हम लोग पूरे बड़ागांव में एक अलग विकास का कार्य करेंगे। और लोगों को पूरा विश्वास है हम पर। पार्टी को विश्वास है, पार्टी ने टिकट देकर हम लोगों पर भरोसा जताया और हम लोग जनता के भरोसे पर खड़े उतरने जा रहे हैं। जिम, पार्क, हर एक चीज जो जनहित के लिए सुखदायी है, जनहित के लिए जरूरी है, उन सभी मुद्दों को हम लोग करेंगे। तो ये हमारे साथ जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद से जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि थे, जिन्होंने कई ऐसे विकास के मुद्दे बताए हैं जिनको लेकर ये जनता के बीच उतरेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी जनता किसको जो है आशीर्वाद देती है, किस तरह से अब जनता के हाथ में पूरा रुझान है, किसको अपना प्रत्याशी बनाती है जनता और किसको अध्यक्ष पद की कुर्सी का कार्यभार सौंपती है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रण सामने आ चुका है। कुछ ही दिन बाद नगर निकाय के चुनाव होने जाना है। इस समय हम मौजूद हैं झांसी जनपद की बड़ागांव नगर पंचायत में, जहां अध्यक्ष पद के दावेदार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रकाश कुशवाहा जी। इनकी माता जी जो है वो अध्यक्ष पद की दावेदार हैं। लगातार पिछली यदि हम बात करें तो पिछली 3 बार इनके परिवार से लगातार अध्यक्ष पद जो है जनता के आशीर्वाद से जीता गया है। अब हम इनसे खास मुलाकात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये चुनाव मैदान में रण में उतरे हैं, क्या इनकी वादे हैं, क्या ये जनता के लिए विकास कार्य करेंगे। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 परिवार में और हार्दिक बधाई आपको। धर्माल राजौरिया जी। अच्छा, मैं भैया आपसे जानना चाहूँगा जी, आप जिस तरह से चुनाव निकाय चुनाव रण आ गया है, आप मैदान आपके जो माताजी हैं वो मैदान में हैं। किस तरह का जो है चुनाव संघर्ष इस बार चल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? सर्वप्रथम मैं बड़ागांव नगर पंचायत की जनता को हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं, जो इस चुनाव की बेला में मेरे साथ खड़ी है और नगर के विकास के लिए हर सदैव तत्पर रहेंगे और नगर में विकास के लिए नगर पंचायत बड़ागांव की क्षेत्रफल का विकास करेंगे। अच्छा, लेकिन आपके क्या मुद्दे हैं विकास को लेकर? आपने क्या ऐसा वो बनाया है जिससे जनता आपको चुने? लगातार ये बताया जा रहा है कि आपके पिताजी भी 2 बार चेयरमैन रहे हैं, जी, जी। माताजी भी पूर्व में चेयरमैन रही हैं, जी। इस बार पुनः आप प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने आप पर भरोसा भी जताया है। हाँ जी। तो क्या ऐसा विकास का अपना मुद्दा रहेगा? हमारा विकास का मुद्दा बड़ागांव नगर पंचायत को स्वच्छ वातावरण, मोहल्ला मल आने में वाटर पानी की व्यवस्था करेंगे
और गौशाला गौ अन्य जानवरों की व्यवस्था करेंगे और नगर में तारपाटेपुरा, महाराजपुरा, हरदौलपुरा में विद्युत व्यवस्था की सुचारू रूप से दुरुस्त व्यवस्था करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, वो कह रही है हमने 5 साल में बहुत से विकास किए हैं, गौशाला बनवाई है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वादे से काम नहीं होते, काम जमीन पे उतर के काम करना पड़ता है। वादे तो क्या है, कुछ आज कुछ कह दो, कल कुछ कह दो, वादे से क्या है, वादे करने से कुछ नहीं होता है। पूरी फाइल बना के गडकरी जी को झांसी मुख्यालय पे नेशनल हाईवे का जो झांसी ऑफिस है, हमने जैन साहब से भी संपर्क किया, उनको भी पत्राचार किया है, हमारे पास वो चिट्ठियां उपलब्ध हैं और हम इसके हमारा पहला मुद्दा है, इसमें चाहे हमारा पैसा खर्च हो, चाहे हमको दिल्ली बस भर के जाना पड़े, हम जाएंगे और अपने चेयरमैन से भी ईश्वर अगर हम लोगों को सफल करता है करेगा और वो करेगा तो हम लोग चाहे व्यक्तिगत बसें भर के हमको दिल्ली जाना पड़े, हम हाईवे पे ब्रिज बनवा के ही रहेंगे। तो बिल्कुल ये जो विकास का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा विकास का मुद्दा है। दूसरी बात फिर कहना चाहेंगे, हम इनसे फिर बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? जो हाईवे पे हमारे पे बस जो हाईवे बन गया है, वहां पर जो यात्री लोग आते जो जाते हैं बाहर, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो अभी धूप में खड़े होंगे, अभी जाके देख लें आप, वो धूप में खड़े होंगे और वो बसों का इंतजार कर रहे होंगे। ना वहाँ पानी की व्यवस्था है। यात्री प्रतीक्षालय बनाने के लिए हम भरकस प्रयास करेंगे कि वो हमारे चेयरमैन का काम ही स्टार्ट वहीं से हो और अगर हम लोग सफल होते हैं, हमारा चेयरमैन जीतता है, जीतेगा ही 101%। हमें ये विश्वास है कि हमने जो किया होगा वो सामने आएगा। अगर हम सही नहीं करते थे तो पहले हम 100 से जीते, फिर 150 से जीते, फिर 250 से जीते। हमारा चेयरमैन भी दोनों ये रिकॉर्ड है कि पति पत्नी दोनों चेयरमैन रहे और 3 बार रहे और आज फिर वो भी चौथी बार मैदान में है और हम भी चौथी बार मैदान में है। तो हम लोगों का पहला मुद्दा रहेगा कि यात्री प्रतीक्षालय हाईवे पे बनवाने का वो शासन स्तर से मांग करेंगे और अगर नगर पंचायत कोई पावर होगा तो सबसे पहले स्टार्ट न्यू जो रखी जाएगी वो प्रतीक्षालय की रखी जाएगी। वहां पानी की व्यवस्था होगी, वहां बैठने की व्यवस्था होगी, वहां छाया की व्यवस्था होगी। ये हमारे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े विकास के मुद्दे ये लेके जनता के बीच आ रहे हैं। अब देखना होगा कि विकास के मुद्दे ये चुनाव जीतने के बाद पूरे होते हैं या यहीं पर केवल चुनावी तक ये मुद्दे विराम कर जाते हैं। यह देखने वाली बात बाद में होगी। निकाय चुनाव का दौर शुरू है। 4 तारीख को मतदान होने हैं। प्रथम चरण की जो निकाय चुनाव में जो प्रथम चरण में चुनाव की वोटिंग है वो शुरू होनी है। झांसी के बड़ागांव नगर पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र कोरी जी। इनसे हम खास बातचीत करेंगे किस तरह का माहौल जो है वो बड़ागांव में है, किन बातों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 चैनल में। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के मुद्दे तो काफी है और उन जनता के मुद्दों को पूरा भी करना चाहिए। जैसे लाइट है, पानी है, नाले की समस्या है, जो पानी नालों में भरा रहता है। बरसात के मौसम में जो पानी भर जाता है तो इतना पानी भरता है कि लोगों के घरों में पानी आता है। तो नालों की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सफाई होनी चाहिए, उनको बढ़िया कवर्ड होना चाहिए और पानी का निकास ऐसा होना चाहिए कि किसी मोहल्ले में पानी ना भरा रहे। देखिए आप वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद प्रत्याशी हैं और पिछली बार भी आप पार्षद थे। तो क्या ऐसे विकास कार्य हुए जिससे जनता पुनः आपको चुने? बहुत विकास कार्य हुए। क्या विकास कार्य हमने हुए? अपनी बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव डाले हैं, जो डाले हैं वो काम हुए हैं। कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन काफी हो गए हैं। लेकिन विपक्ष बराबर लगातार निशाना साध रही है कि कोई विकास नहीं किया पार्षदों ने या पार्षद की तरफ से ऐसा कोई भी। पार्षद अपनी बात रखते थे नगर पंचायत में, लेकिन पार्षद की बात सुनी नहीं जाती थी। पार्षद की बात कोई नहीं सुनी जाती। अगर पार्षद जाए कि ये काम कराना है जनता के लिए तो वो उस बात को टाल देते थे। जाइए देख लेंगे, जाइए देख लेंगे। काम कोई नहीं होता है, कागजों में काम कर लेते हैं बस, तो फिर चलता रहता है सब। हेडपंप वगैरह खराब हो जाते तो खुद निजी पैसों से दौड़ाने पड़ते हैं। तो किसी अब क्या चाहते हैं आप, इस बार क्या माहौल है
माहौल बढ़िया है, बहुजन समाज पार्टी का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है बड़ा गाँव में, और हम सब साथ बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं बड़े गाँव का, और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। उस बार भी जीत गए थे, इस बार भी जीत के दिखाएंगे। चेयरमैन पद प्रत्याशी भी आपके हैं। चेयरमैन पद प्रत्याशी श्री रमाशंकर कुशवाहा है, सती रमाशंकर कुशवाहा है। बढ़िया प्रत्याशी, पढ़े लिखी प्रत्याशी है, एमए पास है और शिक्षक हैं, बोलने में भी अच्छी हैं। पूरी जनता उनके साथ लगी हुई है गाँव में। माहौल हम लोगों का पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और आने वाला वक्त भी हम ही लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव में इस बार है। हम लोगों की रणनीति बन चुकी है और आप देख सकते हैं कि पहले भी हम लोग भाजपा में सिटिंग सीट में भी थे। इस बार भी हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछली बार जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी थी तो आपने देखा होगा कि पहले रोड नहीं मिलते थे। पिछले 5 साल में हर गली, हर मोहल्ले में आपको रोड मिले होंगे, हर जगह एफएक्ससीसी एफएक्स मिले होंगे, हर जगह आपको अब विशेष सुविधा। और आपने देखा होगा कि हर जगह चौराहों पर कैमरा, जो चोरी की आए दिन हम लोगों को सुनना पड़ता था, अब हर चौराहे पे आपको कैमरे, जिससे कि चोरी की वारदात रोके, आपराधिक मामले बढ़ रहे थे। एक भयमुक्त हम लोग फिर से जनता को एक भयमुक्त वातावरण देंगे। भयमुक्त वातावरण जैसे आपने देख रहे होंगे कि जहाँ तक है कि जैसे इतने बड़े-बड़े जो क्रिमिनल थे उनका अंत हो चुका है और जितने भी क्रिमिनल थे वो अब जहाँ तक है सरेंडर कर चुके हैं। और हमारे माननीय योगी जी का कहना है कि